हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजीपीवी गुरु। फ्रेंड्स लोग, आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स थर्ड फॉर्म के द्वारा पढ़ेंगे। जिस थर्ड फॉर्म का नाम है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जिसकी कंडीशंस क्या क्या होती है, हम पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडीशन होती है हमारी फर्स्ट, लीडिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो शुड बी वन, यानी जो हमारा रो का जो एलिमेंट होगा सबसे पहला वाला, उसको हम वन के रूप में कंसिडर करेंगे। सेकेंड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसमें मैट्रिक्स शुड बी इन फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अगर हम I3 से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी उसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है उसको 3/3 के फॉर्म में लिखेंगे। अगर I4 होगा तो हम उसको 4/4 की मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो I3 यानी हमारी जो नंबर ऑफ डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा वन ही होंगे, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में पढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन, इफ एनी जीरो रो जीरो कॉलम्स इट विच मैट्रिक्स वी बी कंसिडर इन लास्ट, यानी हमारा जो नंबर ऑफ जीरो रो या फिर नंबर ऑफ जीरो कॉलम होगा उसे हम लास्ट में कंसिडर करेंगे। तो ये जो तीनों कंडीशन होगी, अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर हम सेटिस्फाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी। अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट, जिसमें है हमारी पहली कंडीशन, एलिमेंट शुड बी फर्स्ट रो इन विच शुड बी वन से स्टार्ट होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट फर्स्ट रो होगा ये हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड कंडीशन, मैट्रिक्स शुड बी इन फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में दिखाई दे रही है, जिसका ऑर्डर 3/3 का है। इफ एनी रो जीरो या जीरो कॉलम शुड बी इट बी लास्ट। हमें यहाँ पर जीरो रो या जीरो कॉलम दिखाई नहीं दे रही क्योंकि तीनों नॉन जीरो रो है, इसलिए हम इसको अप्लाई तो नहीं कर सकते, पर कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये मैट्रिक्स होगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नॉर्मल फॉर्म के रूप में। सेकेंड एग्जाम्पल जब हम लेते हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट एलिमेंट शुड बी वन स्टार्ट हो रहा है, हमारी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। सेकंड, जिसमें हमने एग्जांपल लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ध्यान से देखें इसके अंदर तो हमें 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, ये और यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स बनी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है। जहाँ ध्यान से देखो तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। थर्ड, हमें मैट्रिक्स जिसमें नॉन जीरो नॉन एलिमेंट इनमें लास्ट, यहाँ पे जो जीरो रो है जीरो कॉलम हमें इस प्रकार लास्ट में छोड़ देना है। बाकी जो मैट्रिक्स बनी उसका ऑर्डर हम कंसिडर करते हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स है ये बी वाली, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म के रूप में कंसिडर करेंगे। अब हम इसको प्रॉब्लम फर्स्ट से सॉल्व करके देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म कैसे बनती है और इसकी रैंक कैसे निकलती है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसको हम 1 3 4 5 जो कि रो फर्स्ट में एलिमेंट्स हैं, रो 2 में 1 2 6 7 एंड रो 3 में 1 5 0 10। अब हमें फर्स्ट जो हमें पता है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है, तो हमें जो फर्स्ट सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है इसको जीरो के रूप में कंसिडर करना होगा, यानी जीरो के रूप में बदलना होगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन जिसमें हम R2 के ऊपर अप्लाई किया है, तो R1 माइनस R2 एंड R3 के ऊपर अप्लाई किया है R3 माइनस R1। तो हमारी मैट्रिक्स A 1 3 4 5 R1 माइनस R2 यानी R1 माइनस R2 जो कि 0 है, R1 3 माइनस 2 यानी 1, 4 माइनस 6 यानी -2, 5 माइनस 7 यानी -2 अगेन 1, R3 ऊपर अप्लाई किया, R3 माइनस R1 यानी 1 माइनस 1 0, 5 3 माइनस यानी 2, 0 माइनस 4 10 माइनस 5 यानी +5। ये हमारी मैट्रिक्स बनी है। अगेन हमको कॉलम में यानी 3 एंड 4 एंड 5 की प्लेस पे 0 लाना है, तो यानी हमें इन तीनों को 0 बनाने के लिए हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर। अगेन ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन C2 के ऊपर लगाएंगे। C2 हमारा होता है ये वाला C3 C4, यानी कॉलम C2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया हमने। C2 माइनस 3 ऑफ C1 C3 के ऊपर लगाएंगे, ये वाला C3 होता है। तो C3 यानी माइनस 4 ऑफ C1 C4 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, C4 माइनस 5 ऑफ C1, यानी हमें C1 के साथ अगेन फर्स्ट, तो हमारी मैट्रिक्स जो कि बनती है 1
0 इन 0, 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें फर्स्ट रो के साथ। C2 होता है, इसमें इसको माइनस करना रहता है। C2 यानी 3 माइनस 3C1 यानी 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। जब हम 3 का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो ये हमारा 0 रहता है, तो यानी इसकी प्लेस पे 1 रहेगा, सेकेंड प्लेस पे 2। 4 का मल्टीप्लाई यानी C3 4 माइनस 4 1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो भी 0 हो जाएगा। -2 माइनस का 2 -2 सेम रहेगा, -4 भी सेम रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई C4 के ऊपर अप्लाई किया, 5 C1 के माइनस करना रहता है, तो हमें 0 मिलता है यहाँ पर, -2 एंड 5। तो हमारी मैट्रिक्स इस प्रकार बनी है। हमें पता है कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी रहती है, तो हमें 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी जनरली, क्योंकि हमारी रैंक R जो हमारी 3 है, तो हमें -2 एंड 2 के प्लेस पे 0 लाना रहेगा। तो हम R2 के ऊपर अप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें ऑपरेशन लगाए। फिर अगेन आपको पता तो चल रहा होगा ना ऑपरेशन किस प्रकार लगाना है। हमें उस प्रकार लगाना है कि हमें जिस प्रकार हम मैट्रिक्स को जिस कंसीडर पॉइंट पे 0 लाना है, उसके लिए हम ऑपरेशन 2 या 3 अप्लाई करते हैं। तो हमें R2 की ऑपरेशन लगाएंगे, R3 के ऊपर लगाए सबसे पहले, 2 R2 माइनस R3, यानी R3 के ऊपर जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ये कुछ 1 0 0 0 0 1 -2 एंड यहाँ पर 2 R2 यानी 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 0 ही होगा, -0 0। 2 R2 यानी 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2 -2 यानी यहाँ पे कंसिडर 0 हो जाएगा। एंड -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, तो ये भी 0 हो जाएगा। एंड -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ -4 -5 -9। अब हमें -2 की प्लेस पर हमें 0 लाना है, तो हम इसमें 2 कॉलम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 का और उसको एड ऑन करते हैं, तो हमें फिर ऑपरेशन लगा है, ऑपरेशन अगेन ऑपरेशन का के ऊपर लगाया, C3 के ऊपर लगाया है, C3 को ऑपरेशन लगाया हमें 2 ऑफ C2 प्लस C3, तो हमारी मैट्रिक्स फिर बनेगी 1 0 0 1 0। C3 के ऊपर लगा है तो हमें 2 को मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 0 ही होगा, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस C3 यानी P ये 0 हो जाएगा एलिमेंट। 2 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 0 एंड 0 -2 9। अब हमें जो -9 जो हमारा जो रो है, कॉलम जो 3 0 बनी है, उसको हम जैसे हमने कंडीशन 2 अप्लाई किया था कि इसको हमें मतलब लास्ट में ले जाना है, तो अब इसको लास्ट में लेकर आते हैं, तो हमारी मैट्रिक्स इस प्रकार बनती। कंडीशन 2 अप्लाई किया है यहाँ पर 1 0 0 0 0 1 0 0 -2 9 0। इस प्रकार हम कंडीशन 2 यहाँ पर अप्लाई किया है। अब हमें -2 की प्लेस पे 0 लाना है, तो अगेन उसके बाद हम 2 का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 में 2 का उसे एड ऑन करेंगे, तो हमारी मैट्रिक्स ऑपरेशन अगेन लगाएंगे, ऑपरेशन बनेगा हमारा C3 के ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं 2 ऑफ C1 प्लस C3 सॉरी 2 ऑफ C2 यहाँ पर होगा 1 0 0 0 1 0 0। इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा 2 + 2 हो जाएगा 0 0 + 9 9 0 0 0। नाउ वी अगेन ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पर हमें R3 को ऑपरेशन लगाना है, R3 1/9 का मल्टीप्लाई करना है R3 के साथ, तो हमारी मैट्रिक्स जो कि हमारी मैट्रिक्स जो बन रही है यहाँ पर वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में निकल के बाहर आएगी 1
0 0 0 1 0 0 0 1 एंड 0 0 0। नाउ जिस प्रकार हमने कहा था कि एक मैट्रिक्स जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर रहेगा उतनी ही हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स रहेगी यहाँ पर। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का बना है, तो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए की आई है 3। एंड इसकी नलिटी फाइंड करते हैं n माइनस आर, यानी हमारी मैट्रिक्स की जो आर है 4 माइनस 3 यानी बराबर 1। हमारे इस मैट्रिक्स को इस प्रकार पूरा हमने सोल्व किया है, जिसको हमने तीनों कंडीशन अप्लाई की यहाँ पर। हमारा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनी है एंड इसमें फर्स्ट एलिमेंट भी 1 है और जो हमने 0 है उनको पूरा जो हमारा डायगोनल में एलिमेंट 1 है और रैंक हमने इस प्रकार फाइंड आउट किया कि इसका जो ऑर्डर रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स रहेगी। थैंक यू फॉर। और हमारा आपको इसको नोट